हम पंच से शुरू किए। हम 5 साल पंच रहे, तो हमारा अच्छा काम देख के पंचायत वाले अगला जब चुनाव आया तो बोले कि आप सरपंच बनोगे तो आपको सरपंच बना देंगे, निर्विरोध बना देंगे। तो मैं कि हमको अकेले क्यों बनाना, सारे पंचों को भी आप निर्विरोध बनाओ। तो एक वार्ड में भर खाली मतलब चुनाव हो गया था। बाकी उस समय 13 वार्ड थे, 12 वार्ड और सरपंच निर्विरोध हो गया था। और जब 6 महीना हुआ तो विधानसभा का चुनाव आ गया। तो हमको हमारे नेता लोग बोले कि इस बार हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़े। तो मैंने मना किया कि अभी हम, उस समय 26 साल भी हमारा नहीं हुआ था, कि हमको सीखने दीजिए, अभी सरपंच बने, हमारी उम्र तो आगे लंबी है, अगर भाग में रहेगा तो विधायक बन जाएंगे। लेकिन भाग में था और भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट भी दी। और फिर उस समय ऐसा हुआ कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीट होता था। उसमें तपकारा सीट जहां से पार्टी ने मुझे टिकट दी थी, वहां कांग्रेस को सिंबल अलाट नहीं हुआ, पंजा छाप नहीं मिला कांग्रेस को। और कांग्रेस का प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ, साइकिल छाप उनके प्रत्याशी को मिला और उसके ऊपर पंजा लगा के चुनाव प्रचार किए। 4000 वोट पाके जमानत जब्त हुआ कांग्रेस का। तो वहां से शुरुआत हुई। तो जब उस समय दिलीप सिंह जुदेव जी, शायद नाम भी सुने होंगे, हमारे जसपुर राज परिवार के थे, 5 बार सांसद थे, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से, और अटल जी की सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे। तो वो हमारे फिर पॉलिटिक्स के आदर्श हुए, राजनीति का, कि उन्होंने ही टिकट हमको 90 में विधानसभा का दिया था। और वो हमारे रोल मॉडल थे राजनीति में। तो 25 वर्षों तक उनके साथ हमने काम किया। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति थे, तो उनका पर्सनालिटी ऐसा था, 6 फीटा एकदम, और मिलिट्री ड्रेस में रहते थे। कहीं भी चले जाते थे तो जो नहीं पहचानते थे वो हम लोग को पूछते थे कि भाई ये कौन है। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। आकर्षित हो जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन में कभी चले गए, कभी एयरपोर्ट में चले गए, तो अधिकांश लोग तो उनको जानते थे। जो लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, हम लोग उनके साथ चलते थे तो चुपके से कान में आके बोलते, ये आदमी है कौन, बोलते। तो ऐसा, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखे। वो इतने दिनों में, 25 वर्षों में हम कभी उनको गुस्सा होते नहीं देखे। भगवान उनमें ये जो गुस्सा होने का जो वो कीट डालना भूल गया था, कभी वो गुस्सा हुए नहीं। और एक बार जिससे मिल लेते थे हमेशा वो आदमी उनका हो जाता था। तो इस तरह से वो भी हमारे रोल मॉडल थे। आगे फिर केंद्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सौभाग्य मिला। वहां अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और अटल जी जैसा व्यक्तित्व, जो कवि, साहित्यकार, लेखक, और उनकी ऐसी भाषण शैली थी, इतना रोचक होता था, विभक्त के लोग भी सुनते थे। तो वो हमारे रोल मॉडल हुए। क्या है, जीवन में जो कुछ से भी, जिससे भी थोड़ा सीखें तो वही आपका गुरु हो जाता है, उसको गुरु मानना चाहिए। तो इस तरह से बगिया से निकल के कभी हम मतलब सोचे नहीं। पार्टी का इतना हमारे ऊपर उपकार रहा। आदरणीय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, हम लोग के सीनियर थे, आप लोगों का इतना आशीर्वाद था कि हमको कभी न विधायक का टिकट मांगना पड़ा, न कभी लोकसभा का मांगना पड़ा। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिए, कभी पूछ के नहीं दिए, कभी पूछे भी नहीं कि आपको ये बना रहे हैं। लेकिन हमने पार्टी जो भी दायित्व दिया उसको ईमानदारी के साथ और जितना हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास किया। और शायद इसी का परिणाम है कि बगिया का एक छोटे से पंच से शुरू करके देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, और मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जो वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उनके साथ हमको राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। ये हम अपने को सौभाग्यशाली ही मानते हैं।